हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आजकल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और सभी टीचर्स अपने ऑनलाइन क्लासेस आपको दे रहे हैं। आप सब घर पे बैठ के अपने मम्मी पापा के पास उन्हीं के फ़ोन से पढ़ रहे हो। अच्छी एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये, है ना। अच्छा लग रहा है ना, घर पे भी रह रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सीख रहे हैं उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना। और हमेशा के लिए जो भी टीचर बताते हैं वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, है ना। तो पढ़ना भी है। तो आज जो हमारी पोइम है उसका नाम भी यही है, जो हमारा टॉपिक है, अ हाउस अ होम। अ हाउस अ होम। इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, देखो ध्यान से। एक तो आ रहा है हाउस और दूसरा आ रहा है होम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बहुत ही साफ है। हाउस होता है ईंटों का बना हुआ मकान, ठीक है। और होम होता है परिवार से, परिवार के सदस्यों से घर। आपने एक कहावत सुनी होगी कि घर जो है वो प्यार से बनता है, विश्वास से बनता है। और मकान जो है वो ईंटों से, सीमेंट से, सरिये से, जो आपको सब पता है बिल्डिंग टील का कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो रहने के लिए मकान और परिवार में रहने के लिए घर। समझ आएगा सबको। अब आगे चलते हैं। ये पोइम है एक, और ये जो पोइम है आपकी इंग्लिश की बुक में सबसे पहली पोइम है ये। इससे पहले एक चैप्टर है, वो हम बाद में करेंगे। पहले थोड़ा ये अच्छा लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन के समय में ना घर के बारे में बता रहे हैं ये। तो ये देखिए, ये लिखी किसने है। इसके जो पोइट हैं वो हैं लॉरेन एम हैली। ये हमेशा पोइम जो लिखी होती है, स्टोरी लिखी होगी, उसके एंड में एक ऐसा नाम लिखा होगा, वही उस स्टोरी का राइटर होता है या फिर पोइम का पोइट। अब समझ आ गई। स्टोरी कौन लिखता है? राइटर, स्टोरी राइटर, है ना। और पोइम को लिखने वाले को क्या बोलते हैं? पोइट। पोइट, समझ आई। ये पोइट हैं इसके। ये आपने चीज़ें नोट कर लेनी है। आपको हर पोइम का, जब भी हम पढ़ेंगे, हर पोइम का नाम और उसका पोइट पता होना चाहिए। इस पोइम का नाम क्या है? अ हाउस अ होम। और पोइट कौन है? ये लॉरेन एम हेली। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं कि इसके अंदर आखिर पोइट ने कहा क्या है, और साथ ही साथ मैं इसको आपको हिंदी में भी समझाता जाऊंगा और इंग्लिश में पढ़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass, and perhaps a yard. It eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It is loving and family. Its brothers, its loving and family and doing for others. Its brothers and sisters and fathers and mothers. Its unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। अब जो इसके अंदर जो वर्ड्स आए हैं इम्पॉर्टेंट, वो काफ़ी आए हैं, आपको पता लग जाएगा। जैसे यार्ड आया था, ईव्स, चिमनीज, ठीक है, स्टको, रूफ, ये वाले वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, नोट कर लो सारे साथ के साथ। यार्ड, ईव्स, चिमनीज, स्टको, रूफ,
बाकी आगे आसान ही थे। ये परहैप्स भी आपको शायद नया शब्द लगा होगा, और बाकी तो आसान है सारा। विंडो, ग्लास, वुड, हार्ड, ब्रिक, हाउस, है ना, ये सब आपको आता होगा। तो इनके वर्ड्स आपने, आपको मैं हिंदी में बताता रहूँगा, लेकिन आपने इसके वर्ड्स अपनी कॉपी के ऊपर इनके मीनिंग्स लिखने हैं इन वर्ड्स के। ठीक है, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। तो अब इसका मतलब बताता हूँ, जो हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि व्हाट इज़ अ हाउस। अब हाउस क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन, ये ईंटों और पत्थरों का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ। विंडो, ग्लासेस एंड परहैप्स अ यार्ड। और यार्ड क्या है यहाँ पे? यार्ड है, ये वाला वर्ड है यार्ड। ठीक है, ये यार्ड क्या है? जो हम मकान खरीदते हैं वो किसी ज़मीन पे बनता है, तो ज़मीन को मापने का ये एक यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो ये यार्ड है, बड़ा यूनिट है एरिया नापने का। चिमनी, फ्लोर्स, रूफ, रूफ छत होती है ना, डोर्स। तो ये सब चीज़ों से बनता है घर। आगे है मकान, और ये है व्हाट इज़ होम, घर क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। ये एक दूसरे से प्यार करने वाली जो जगह है, हमारा परिवार है, वो है इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसमें भाई हैं, बहनें हैं, फादर हैं, मदर हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, हम घर पे रह के कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। सेल्फिश होना क्या होता है? स्वार्थी होना। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। ठीक है, तो सेल्फिश होना होता है स्वार्थी होना, और अनसेल्फिश होना उसका उल्टा, मतलब कि हम बिल्कुल स्वार्थ नहीं रख रहे। एंड काइंडली शेयरिंग, काइंडली मीन्स, काइंडली मीन्स दयालुता, दयालुता। हम एक दूसरे से प्यार से, पोलाइटनेस, हम्बली अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। एंड शोइंग यूर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हम उनका ख्याल रखते हैं। केयरिंग मतलब उनको लुक आफ्टर करना, केयर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको हिंदी की पोएम, आप, मैं इंग्लिश की पोएम पढ़ रहा हूँ, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। व्हाट इज़ अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, some window glass and perhaps a yard, its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It is loving and family and doing for others. Its brothers and sisters and fathers and mothers. Its unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. ठीक है, तो अब इसका मतलब मैंने आपको हिंदी में सारा बता दिया है। इसका पोइट का नाम और इसके जो न्यू वर्ड्स आए थे वो सारे आपने रिवाइंड करके इसको देख लेना है कहाँ पर हैं, और सारे आपने ढूंढ के लिखने हैं हिंदी में, और उनके हो सके तो सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। कल को इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, फिर वो करेंगे। बाय।